दुबई में एक बड़ी अहम मीटिंग हो रही है, बल्कि मीटिंग्स हो रही हैं, नशिस्तें हो रही हैं। नवाज शरीफ साहब भी दुबई में, मरियम नवाज साहबा, बिलावल भुट्टो जरदारी, फिर साथ में आसिफ अली जरदारी साहब, इनकी आपस में मुलाकातें। खबरें आ रही हैं कि जी सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा किया गया कि पंजाब में राजा परवेज़ अशरफ साहब, गिलानी साहब, चंद साहब, इनके ऊपर कुछ मामला जो हैं उस पर नून लीग अपना नुमाइंदा ना खड़ा करे। आपने पहले खबर दी थी कि इनकी इख्तलाफ होंगे नहीं, इख्तलाफात शुरू हो गए हैं। वो खबर दुरुस्त साबित हुई। चेयरमैन PCB के ऊपर पीछे हटना पड़ा नून लीग को, फिर फंड्स वज़ीर आज़म को जारी करने पड़े, मगर फिर नून लीग ने कहा कि मामला ठीक हो गए हैं। अभी दुबई में क्या हो रहा है? केयर टेकर सेटअप के हवाले से भी खबरें आ रही है कि वो भी उस पर भी बातचीत हो रही है। क्या हो रहा है? देखिए शाहिद भाई, मेरे लिए सवाल का जवाब देना बड़ा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि मेरे बहुत से जो कुलीग्स हैं, आपके भी कुलीग्स हैं, वो सुबह से खबरें दे रहे हैं कि फ़लाँ की फ़लाँ से मुलाकात हो गई, फ़लाँ ने फ़लाँ से मुलाकात कर ली, फ़लाँ के बारे में सीट एडजस्टमेंट का फ़ैसला हो गया और खाना तक खिला दिया एक दूसरे को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी जब कुछ रहनुमाओं से बात हुई, मैंने पूछा कि क्या खाया फिर आज आपने? उन्होंने कहा कहाँ पे? मैंने कहा जी वो खबर चल रही थी कि आपने खाना खाया है, तो फ़लाँ के साथ खाना खाया। तो वो हंसना शुरू हो गया। उन्होंने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं। मैंने कहा वो सीट एडजस्टमेंट, उन्होंने कहा कोई सीट एडजस्टमेंट की ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि जिन लोगों को पंजाब में लगता है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन लड़ के जीतना उनके लिए मुश्किल है, वो खुद ही ऐसी खबरें फीड करवा रहे हैं कि जी आप देखें ना, ये जो नाम आपने लिए हैं 3-4 नाम, उसमें और भी कुछ लोगों के नाम आप शामिल कर लें, तो इन्हीं लोगों के नाम क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब है कि इन्हीं लोगों ने खबर फीड की है कि जी सीट एडजस्टमेंट पे बात हुई है। सीट एडजस्टमेंट पे बात तो उस वक्त होगी जब ये तय हो जाएगा कि मुस्लिम लीग नून या PDM ने पीपल्स पार्टी और बाकी पार्टियों के साथ मिलकर इलेक्शन अलाइंस बनाना है या नहीं बनाना, और अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। बहुत से सारे मामलात हैं। निगरान हुकूमत कब बनेगी, असम्बली को कब डिज़ोल्व किया जाएगा, ये सारे मामलात हैं। उसके बाद जाके सीट एडजस्टमेंट की बात होगी। तो बस मैं आपको सिर्फ यही बता सकता हूँ कि एक सीनियर रहनुमा के बारे में अभी थोड़ी देर पहले खबर चल रही थी कि जी उन्होंने रात को फ़लाँ सीनियर रहनुमा के साथ खाना खाया। तो उन्होंने कहा भाई कि जो खाना मैं खाता हूँ वो तो दूसरा रहनुमा वो खाना खा ही नहीं सकता। मेरा खाना और है, उनका खाना और है। मेरा जो कुक है वो उनके पास नहीं है, उनका कुक जो है वो मेरे पास नहीं है। तो हो सकता है कि हम एक दूसरे के साथ मिलके चाय पी लें, आइसक्रीम खा लें, ग्रीन टी पी लें, लेकिन खाना तो हम बिल्कुल भी नहीं खा सकते। सर ये दुबई में मिले किस लिए हैं फिर? क्या ऐसा एजेंडा है? क्या ऐसा होने जा रहा है जिसके लिए मुलाकात कर रहे हैं? जो पाकिस्तान में इनके दरमियान कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बहुत से मामलात हैं, ज़ाहिरी बात है उनको क्लियर करने की ज़रूरत है। देखें अभी तक तो नवाज शरीफ साहब को ये क्लियर नहीं है कि 2023 में इलेक्शन होना या नहीं होना। तो अगर उनको क्लियर होगा कि इलेक्शन होना है और उन्होंने इलेक्शन कैंपेन चलानी है, फिर ही वो पाकिस्तान वापस आने की मनसूबाबंदी करेंगे ना। तो ये सारे मामलात हैं ना, इस पर सलाह मशवरे की ज़रूरत है। सारी बातें टेलीफोन पर तो नहीं हो सकती। जो खबरें हमारे साथी चला रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट पे भी बात हो गई है, वो खबरें बिल्कुल गलत हैं। ये कि जी फ़लाँ ने फ़लाँ को खाना खाने की ऑफ़र दी या खाना खिला दिया, ये भी सब कुछ गलत है। हाँ, कुछ अभी अलैक सलैक हुई है, सलाम दुआ शुरू हुई है, अभी तफसीली मुलाकातें बाद में होंगी। साहब और 2023 में इलेक्शन के हवाले से ये मामलात आपको लग रहा है कि होने जा ही रहे हैं, या फिर नून लीग में भी और पीपल्स पार्टी में भी कुछ शकूक व शुबात इस हवाले से पाए जाते हैं कि जी शायद हम तो चले जाएंगे अगस्त में, मगर फिर अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन नहीं हो पाएंगे? देखिए कोई शकूक व शुबात नहीं है। ये दोनों जो बड़ी पार्टियां, इन्होंने बहुत से मामलात जो हैं वो बहुत से लोगों पर छोड़ रखे हैं। तो जब वो फैसला करेंगे कि इलेक्शन कब होना है तो इलेक्शन भी हो जाएगा। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट तो है ना कि अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान में एक इलेक्शन हो जाना चाहिए। लेकिन अब हम क्या करें कि पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी 3 महीने के लिए आई थी इलेक्शन करवाने के लिए, लेकिन उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया, बाकी सब कुछ करवाया। तो इसी तरह अब अगर ये पार्लियामेंट का टेन्योर ख़त्म होता है और अगस्त में एक निगरान हुकूमत आती है, तो वो 3 महीने के लिए तो शायद ना आए, ना हो सकता वो भी 6 महीने के बाद इलेक्शन करवाएं।